अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। कहते हैं कि करने पे आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, आज के दिन मुझे महसूस हुआ और यह अच्छा खासा फ़ील हुआ मुझे कि वाक़ई अगर इंसान करने पे आए तो सब कुछ हो सकता है। तो आज मैंने सुबह कपड़े वॉश वगैरह किया और वो मेरे पहले व्लॉग में देख चुके हैं जो कुछ मैंने काम किया। अब मैं दोपहर का टाइम है तो मैं ऊपर आई हुई थी, अभी फ़ारग थी, तो सोचा कुछ देर धूप में बैठती हूँ। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत पेन थी जिस्म में। तो अभी थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, टाइम स्पेंड करूँगी थोड़ा देर, उसके बाद फिर मैं ये सारी जो लगी हुई हैं सब्ज़ियाँ इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी। इन सब की आज कटिंग कर देनी है, इन सब को आज ख़त्म कर देना है, तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द इधर कोई नई सब्ज़ियाँ लगाने का प्लान बनाएंगे। आज बहुत से काम करने वाले थे, जैसे कि आपको पता है कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं और बच्चे जो ज़्यादा हैवी कपड़े हैं, ज़्यादा मोटे हैं, वो नहीं पहन रहे, तो जगह भी इतनी नहीं होती कि इतने भारी भारी होते हैं बड़े बड़े कपड़े हम अलमारियों में रखें। तो आज उनको भी मैंने समेटना है, कुछ और उनके क्लोज़ेट वगैरह हैं वो साफ़ करने हैं और ब्रीफकेस वगैरह हैं उनको भी मैंने खाली करना है। तो इधर पालक के बीज निकल रहे थे, लेकिन अब यहाँ मैंने इसको सबको कटिंग कर देना है। ये हम बनाएंगे 2 दिन तो इजीली हमारा ये पकौड़ों में जैसे भी हो सके तो चल जाएगा। तो धनिया है, पालक है, मेथी है, लहसुन है, प्याज है, तो बहुत अच्छा जायका है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है घर की सब्जियों का। बाज़ार की तो ज़ाहिर बात है क्या कहें, लेकिन खैर कपड़े मेरे ऑलमोस्ट खुश्क होने वाले हैं, इनको भी नीचे लेके जाऊंगी। और अभी फ़िलहाल पहले मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर 10 मिनट लेटूंगी, लेटने के बाद फिर बाद में इनको कटिंग करूंगी। तो बच्चे मेरे स्कूल में अभी तक नहीं आए, तो बाकी घर के काम हो चुके हैं मेरे। तो इनको करने के बाद कुछ मैंने नीचे शुरू किए हुए हैं घर के काम वगैरह। तो इतने में मेहमान आ गए थे, तो उनके पास भी बैठना पड़ा मुझे, तो मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। दोबारा से आई हूँ ऊपर आके, फिर इनकी कटिंग स्टार्ट की है। ज़ाहिर बात है हाउसवाइफ्स जो हैं वो साथ साथ घर के काम भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, उनको गेस्ट आ जाए उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो फिर आगे पीछे करके मैनेज कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने इनको जो माएँ हैं उनको बहुत पेशेंस दी हुई है कि वो हर काम को हर सूरत हाल में जैसे भी हालात हों वो मैनेज कर लेती हैं, बच्चों को भी देख लेती हैं, घर को भी, फैमिलीज़ को भी, हस्बैंड को भी, सारे काम वो माशाल्लाह से कर लेती हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं माँ के कदमों में जन्नत रखी, इसीलिए रखी है कि वो बहुत स्ट्रगल करती हैं। और इधर मैंने ये फसल जो है सारी इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है, इसको नीचे ले जाऊंगी। और कपड़े मैंने शुरू किए हुए हैं नीचे सारे, तो वो सारे उनको समेटूंगी। जो भारी कपड़े हैं सारे, अब वो मौसम नहीं रहा पहनने का, पशम के, वूल के और वेलवेट के, इन सब का अब मौसम नहीं रहा, तो अब वो नहीं पहने जाएंगे। तो अब मैं टाइम से पहले ही, सुबह में रमज़ान आ जाना है तो इतना ज़्यादा काम मुझसे नहीं होना। ज़ाहिर बात है रमज़ान में रोज़े भी रखने हैं, इबादत भी करनी है, और मैं क्योंकि कोई भी चीज़ सेव नहीं करती, बहुत कम सेव करती हूँ, तो इसलिए हर चीज़ हर रोज़ ताज़ा बननी है। तो उस हिसाब से मैं फिर अपने जो बड़े बड़े काम हैं, बिस्तर वगैरह या कपड़े वगैरह समेटने के, वो मैं पहले ही कर लूँगी। तो सब्ज़ियाँ मेरी कट चुकी हैं, अब मैं कपड़े इकट्ठे करूँगी और नीचे जाऊँगी। नीचे जाके मैं कपड़े सारे जो बिखरे हुए हैं, देखें यहाँ कैसा हाल है मेरे कमरों का, दोनों तरफ कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। और ऊपर से भी जो मैं लेके आई हूँ वो भी कपड़ों में से कुछ कपड़े निकाल के रखने वाले हैं। ये जो अगले मौसम में इस्तेमाल होंगी कुछ इसमें वो हैं, और इनको भी अच्छे से साफ़ करूँगी ब्रीफकेस को, फिर ही रखूँगी ताकि मुझे दोबारा इनकी डस्टिंग या सफाई या कोई चीज़ें सेट ना करनी पड़े। और ये सारे जो बड़े कपड़े हैं बच्चों के जो नहीं पहनने, वो मैंने पैक कर दिए हैं। काफ़ी स्पेस हो गई है क्योंकि मेरे पास 3 in 1 एक ही अलमारी है, तो हम सब फैमिली के उधर ही कपड़े होते हैं, तो स्पेस के हिसाब से ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। इधर भी कुछ कपड़े हैं निकालने वाले, इनके जो रखने मैंने वो भी निकाल लूँगी और वो जाके उधर पैक करके दूँगी। और इधर हमारे बेटी ने घर बनाया हुआ है, तो घर में ये ऐसे ही खेलती है। आपने तो अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा।
तो अभी थोड़ी सी स्पेस है हमारे घर में, इधर वॉशरूम के ऊपर स्टोर टाइप जगह बनी हुई है, तो वहीं पे मैं गर्मियों और सर्दियों के और जो एक्स्ट्रा चीज़ें घर में जो नहीं यूज़ होती डेली बेसिस पे, तो मैं उधर ही उन्हें स्टोर में रखती हूँ। वो छत पे या कहीं और नहीं रखनी पड़ती मुझे, तो वो चीज़ उधर मैं रखूँगी। और उसके बाद मैं कामों में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। और जब मैं रेस्ट के लिए बैठी हूँ, मैंने सोचा कि अब मैं रेस्ट करती हूँ, बाद में इनके लिए कुछ बनाती हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मगरिब की नहीं, अब इशा की नमाज़ का टाइम हो रहा है और अज़ानें इशा की हो रही हैं और आप कहाँ घूम रहे हो। तो मैं टाइम देखने के लिए भागी और देखा तो वाक़ई में इशा हो रही थी और मैं इतनी बिज़ी थी कामों में कि मुझे पता ही नहीं चला। फिर जल्दी से थोड़े से बॉयल एग आलू पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने उन्हीं को मसाला में जो चटपटा मसाले में उसी में भूना और इनके लिए सालन तैयार किए जल्दी-जल्दी से, चीज़ें समेटी। और फिर और कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं थी, जल्दी से दूध बनाया और इनका खाना बनाया और फिर बस मैं फ़ारिग हूँ। फिर मैंने बस रेस्ट की और जल्दी सोने के लिए लेट गई। अब जिन सिस्टर्स ने मुझे व्लॉग से ज़रा भी मोटिवेशन मिली हो, उन सब से यही दरख्वास्त है कि टाइम को ज़ाया मत किया करें, लगे रहा करें, इंशाल्लाह हर काम वक्त पर हो जाया करेगा। अब जिन सिस्टर्स ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यूँ ही मेरी सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।